चले आज बच्चों हम पढ़ेंगे कौन सा प्रत्यय, ल्याप प्रत्यय। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, तुमन प्रत्यय। तो ल्याप प्रत्यय आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ल्याप प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है। ये ल्याप प्रत्यय भी धातु में लगता है। किसमें लगता है, धातु में लगता है। जैसे कत्वा प्रत्यय धातु में लगा, तुमन प्रत्यय का प्रयोग भी धातु में हुआ, ऐसे ल्याप प्रत्यय का प्रयोग भी धातु में ही किया जाता है। लेकिन क्या अंतर है, देखिए हमने जब कर्तव्य प्रत्यय पढ़ा था तो कर्तव्य प्रत्यय और ल्याप प्रत्यय की अगर हम बात करें तो दोनों के जो अर्थ है वो क्या है, एक समान है। क्या है, एक समान अर्थ है। ये भी कहता है कर या करके, और कर्तव्य प्रत्यय भी कहता है करके या कर। बात अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, भेद क्या है, बच्चे कैसे समझेंगे, आप लोग कैसे समझेंगे कि ल्याप प्रत्यय कौन सा है और कर्तव्य प्रत्यय कौन सा है। तो कहते हैं कि ल्याप प्रत्यय में की पहचान यही है कि ल्याप प्रत्यय में सबसे पहले क्या आता है, उपसर्ग आता है। क्या आता है, उपसर्ग है। ये कह रहे हैं ल्याप की पूर्वकालिक क्रिया अर्थ में ल्याप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब आप ल्याप प्रत्यय लगा देंगे तो वो क्रिया पूर्वकालिक हो जाएगी, मीन्स करके, मैंने ऐसा काम करके ऐसा करा, तो जो आपने पहले काम कर लिया वो भूतकालिक हो गया। और जब आप ल्याप प्रत्यय जब धातु में लगाते हैं तो उपसर्ग पहले आता है, उसके बाद प्रत्यय लगता है। और ल्याप प्रत्यय की पहचान क्या है, ल्याप प्रत्यय के अंत में आपको या दिखाई देगा। अंत में क्या दिखाई देगा, या दिखाई देगा। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, ध्यान दीजिए। ल्याप प्रत्यय का प्रयोग भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं ल्याप प्रत्यय से, और ल्याप प्रत्यय भी सभी कक्षाओं के लिए समान है, चाहे कोई छोटी कक्षा 6वीं से लेके 10वीं तक का। तो ल्याप प्रत्यय की क्या है, कक्षा 7वीं 8वीं में भी ल्याप प्रत्यय पाठ्यक्रम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। ल्याप प्रत्यय जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, प्रणम्य। ये क्या उदाहरण है, प्रणम्य। अब जो आप प्रणम्य उदाहरण देख रहे हैं इसमें आपको देखिए, एक हमने अभी पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कत्वा, तो हमने उसमें एक शब्द देखा था पठित, ये धातु में पठ धातु में लगा तो पठित्वा बना। फिर हमने कल तुमन प्रत्यय पढ़ा था, तो तुमन में आपने देखा होगा तो पठितुम बना था, है ना। लेकिन आपको ल्याप प्रत्यय अलग दिख रहा होगा, ये दोनों से अलग दिख रहा है ल्याप प्रत्यय। ऐसी कोई पहचान, इसकी पहचान अंत में मैंने बताई थी तो है, इसकी पहचान मैंने बताई आपको कि अंत में तुम लगता है। तो ल्याप की पहचान क्या है, तो बोला ल्याप की पहचान यही है कि पहले उपसर्ग लगता है। पहले आप देख लीजिए जहां उपसर्ग लगा होगा वहीं ल्याप प्रत्यय होगा। तो ल्याप प्रत्यय किस में लगता है, पहले देखिए प्रा क्या है, उपसर्ग है। फिर कौन सी धातु है, यहाँ पे नम धातु है, और उसके बाद में ल्याप प्रत्यय लगा। ल्याप प्रत्यय और तत्व प्रत्यय में यही अंतर है कि ल्याप तत्व प्रत्यय डायरेक्ट धातु में लगता है। जैसे अगर हम पठित्वा का अलग अलग करें तो पठ प्लस कत्व बनेगा। तो देखिए कत्व प्रत्यय डायरेक्ट धातु में लग गया, लेकिन ल्याप प्रत्यय किस में लगा, पहले उपसर्ग आया, फिर धातु आई और फिर प्रत्यय आया, ल्याप प्रत्यय, तब जाके बना प्रणम। अर्थ हुआ प्रणाम करके। अर्थ क्या हुआ, प्रणाम करके। क्योंकि अर्थ तो वही है, लेकिन क्या भेद क्या है वो आप कुछ बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो आप देखिए कि इसमें आपको उपसर्ग पहले दिखाई देगा, पहला जो शब्द होगा, पहला जो वर्ण होगा वो उपसर्ग ही होगा, दूसरे नंबर पर धातु होगी और फिर ल्याप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो शब्द बनेगा प्रणाम करके। अब इसका हम वाक्य देख लेते हैं, और भी हम उदाहरण अभी देखते हैं, आपको ल्याप प्रत्यय के उदाहरण बताते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं विज्ञाय। दूसरा उदाहरण कौन सा है ल्याप प्रत्यय का, विज्ञाय। तो अब विज्ञाय में भी देखिए आपको पहले उपसर्ग दिख रहे होंगे। यस सर। क्या उपसर्ग है, बी उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है, बी उपसर्ग है। और कौन सा धातु है, ज्ञा धातु है। और उसके बाद में ल्याप प्रत्यय लगा। तो आपको पहचान स्पष्ट दिखाई दे रही है कि पहले जो है ल्याप प्रत्यय जब आप पढ़ेंगे तो पहले आपको उपसर्ग दिखाई देगा। तो बी प्लस ज्ञा प्लस ल्याप बराबर क्या बनेगा, विज्ञाय। इसका अर्थ क्या हुआ, जानकर। विज्ञाय का अर्थ क्या हुआ, जानकर।
समझ में आ गया आपको बच्चों? यस सर। क्या बना? जालगत। तो आप देख रहे हैं कि ल्याप प्रत्यय की परिभाषा यही क्या, ल्याप प्रत्यय यही कहता है कि जहां पहले उपसर्ग होगा और उसके बाद उपसर्ग जहां पहले दिखाई देगा वही ल्याप प्रत्यय माना जाएगा। और इनके रूप नहीं चलते क्योंकि ये अव्यय हो जाते हैं बनने के बाद, प्रत्यय लगने के बाद शब्द क्या बन जाता है? अव्यय बन जाता है। इसलिए आप प्रणमा, प्रणम्या, प्रणम्या नहीं कह सकते और डायरेक्ट। अब इनका वाक्य प्रयोग कैसे देखेंगे? तो पहला वाक्य देखिए, ठीक है, यहाँ है कि मैं गुरु को प्रणाम करके, वाक्य है मैं, क्या वाक्य है? मैं गुरु को प्रणाम करके या नमस्कार करके, बात देखिए, प्रणाम करके विद्यालय आता हूँ। ये हिंदी वाक्य है, इसको संस्कृत में हमें करना है। तो क्या मैं का मतलब क्या होता है? अहम। क्या उच्चारण करेंगे? अहम गुरु को। अब ये है गुरु को या गुरु, है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रणम्य गुरु, अहम गुरुम, पहले गुरु को आ जाएगा गुरु, गुरुम आ जाएगा, अहम गुरुम, और ये प्रणाम करके यहाँ क्या आ जाएगा? प्रणाम करके। तो यहाँ आ जाएगा प्रणम्य, अहम गुरु प्रणम्य। तो आज प्रणव में यह है ल्याप प्रत्यय का उदाहरण। अंत में यह दिखाई भी देना, एक पहचान इसकी ये भी है कि ल्याप प्रत्यय का अंत में यह दिखाई देता है। तो अहम गुरुम प्रणव में कहाँ आता हूँ? विद्यालयम। अब विद्यालय है तो संस्कृत में हो जाएगा विद्यालयम, और उसके बाद में क्या दिखा रहे हैं? आ जाता हूँ तो आगच्छामि। क्या बन गया? आगच्छामि। तो आपका पूरा वाक्य बन गया कि मैं गुरु को प्रणाम करके विद्यालय आता हूँ। तो अहम गुरु प्रणाम, है ना? विद्यालय आगच्छामि। अभी देखिए मैं विज्ञाय का एक वाक्य क्रम बना है कि विज्ञा से बना है। अहम संस्कृतम, गुरु को हटा के संस्कृतम रख दीजिए। अहम संस्कृतम विज्ञाय, प्रणम्य की जगह क्या आ जाएगा? विज्ञाय। मैं संस्कृत को जानकर, आप पढ़ने के लिए आए ना, समझ लर्निंग के लिए आए, संस्कृत सीखने के लिए आए, तो अहम क्या बताया था मैंने यहाँ पे? संस्कृतम विज्ञाय गृहम गच्छामि। मैं संस्कृत को जानकर घर जाता हूँ, या मैं संस्कृत को मैं संस्कृत को जानकर, है ना, घर जाता हूं। मैंने बता दिया हम संस्कृतम विद्यालय गच्छामि। तो इस तरीके के वाक्य है। तो आपको पहचान क्या दिखाई दे रही है? अंत में या दिखाई दे रही है। और दूसरी पहचान क्या है? प्रा। तो जहां प्रा उपसर्ग या कोई भी उपसर्ग, कौन कौन से उपसर्ग हैं? तो वो 22 उपसर्ग होते हैं। वो आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे कि यहाँ कहीं पर देखिए आप लिखे होंगे। और शेष उदाहरण हम और देखेंगे जो कठिन होते हैं। देखिए आगत, एक उदाहरण को ये रख कर दूं? यस सर। एक उदाहरण है आपका आगत। तो बताइए उसमें क्या क्या उपसर्ग है, कौन सी धातु है, जल्दी बताइए। हम अगर आपको आगत उदाहरण दे देंगे तो हम कैसे पहचान पाएंगे? तो आप लोगों को आगत भी किसका उदाहरण है? अंत में यह दिखाई दे रहा है। यस सर। और तो ये किसका उदाहरण है? ल्याप का है। तो इसमें कौन सा उदाहरण उपसर्ग है? आ उपसर्ग, गम धातु और ल्याप प्रत्यय। तो शब्द बना आगत। अब आप ये बोल रहे होंगे कि सर इसमें आगत में मां कहां चला गया, इसके बाद में ता कहां से आ गया, और ये तो ला और पा इनका लोप हो जाता है और डायरेक्ट आपका आगम प्लस ल्या बना आगत। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? आकर। तो आप वाक्य बना सकते हैं। वाक्य भी हम बहुत अच्छे से धीरे धीरे निर्माण कर सकते हैं, है ना? अर्थ हुआ आकर। आप वाक्य बना दो, रामः गृहम आगत। राम घर आकर
क्या करता है? रामः गृहम् आगत्य भोजनं करोति। किम करोति? भोजनम भोजनं करोति। गंगा गृहम् आगत्य, गंगा घर आकर किम करोति? गंगा गृहम् आगत्य हिंदी भाषां पठति, संस्कृत भाषां पठति, है ना, गणितं च पठति। तो ऐसे आप बहुत, अगर आप एक वाक्य से बाकी वाक्य का प्रयास करेंगे तो बहुत सारे वाक्य आप बच्चों बना सकते हैं अपने। क्लियर? इसके अलावा दूसरा उदाहरण देखिए। अब एक और उदाहरण देखेंगे आप। वहां पे आ रहा है आपका गृहात् आगत्य पाटलिपुत्रम, है ना। इसके अलावा